हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि है एनीमिया। हमारा जो भी टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से है, उसके जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमारा 9th टॉपिक है एनीमिया, यूनिट 2 का। तो चलिए देखते हैं हम डेफिनेशन। एनीमिया इज़ नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज बट अ साइन ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर। इट इज़ द कंडीशन इन विच HB लेवल यानी कि हीमोग्लोबिन इज़ लोअर देन नॉर्मल। यानी कि एनीमिया क्या है, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, बट ये एक साइन या साइन बोल सकते हैं, फिर सिम्टम्स बोलते हैं किसी भी अंडरलाइंग डिसऑर्डर का। यानी कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो आपकी बॉडी में डेवलप्ड हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में HB का लेवल जो है वो कम हो जाता है, यानी कि आप एनीमिक हो जाते हो। इट इज़ द कंडीशन इन विच HB लेवल यानी कि जो हीमोग्लोबिन है जो क्या होता है, लोअर हो जाता है देन दी नॉर्मल लेवल से आपका जो भी हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। एज रिजल्ट द अमाउंट ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू बॉडी टिश्यू इज ऑल्सो डिसमिनिश्ड। यानी कि उसकी अगर HB लेवल कम हो गया, यानी कि HB क्या काम होता है, O2 को ट्रांसपोर्ट कराना। अगर HB कम हो जाता है देन क्या होता है, जो O2 है वो भी अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाती हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में, डिसमिनिश्ड हो जाती है। नॉर्मल HB लेवल होता है मैन में के मेल में होता है 14 to 80 ग्राम पर DL, एंड नॉर्मल HB होता है वुमेंस के अंदर 12 to 15 ग्राम पर DL नॉर्मल लेवल बताया। इसके टाइप्स कितने होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, आयरन की कमी की वजह से होता है। मेगैलोब्लास्टिक ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, aplastic anemia, decreased marrow stem cell, sickle cell anemia, RBC containing HBs loses its shape and become round, biconcave, disc shape and rigid and sickle cell। वैसे तो आप जानते होंगे इनके सभी के मीनिंग्स क्या क्या हैं, किस तरीके का बताया गया कि अगर आयरन की कमी हो जाती है देन उसे हम क्या कहेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाना, उसकी वजह से। फोलेट डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की वजह से भी क्या होता है, डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक यानी कि जो भी हिम सेल्स हैं यानी कि ब्लड के सेल्स हैं उनका ब्रेकआउट होना टाइम से पहले, उसकी वजह से वो भी एनीमिया होता है। एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि जो भी मैरो सेल्स हैं यानी कि जहाँ पे हमारा जो भी ब्लड सेल्स डेवलप्ड होते हैं, स्टेम सेल्स, वहाँ पे उनका जो भी है डिक्रीज हो जाना, उसकी वजह से भी हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया यानी कि RBC कंटेनिंग HBs लूज इट शेप, यानी कि सिकल सेल में एनीमिया में क्या होता है, जो भी HB का जो शेप होता है वो लूज हो जाता है, वो राउंड हो सकता है, बाइकनकेव, डिश शेप एंड रिजिड एंड सिकल सेल, किसी भी शेप में हो सकता है, तो उसे हम सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। देन देखेंगे कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके। कॉजेज हैं हमारे रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिव RBC प्रोडक्शन और डिक्रीज RBC प्रोडक्शन, यानी कि जो भी डिफेक्टिव RBC के अंदर कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से, या फिर उसका प्रोडक्शन कम हो गया उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। रिजल्टिंग फ्रॉम RBC लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा RBC लॉस हो रहे हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम RBC डिस्ट्रक्शंस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इन सब की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फटीग यानी कि थकावट महसूस होगी, डिजीनेस होगा, एंड ये भी सारे साइन एंड सिम्टम्स ही हैं। डिस्पीनिया, चेस्ट पेन, मसल्स पेन, क्रैम्पिंग, टैकीकार्डिया, एक्सेसिव टायर्डनेस, ब्रीथलेसनेस, एक्सप्रेशन, पैलर, पुअर रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ये सब हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। देन देखेंगे हमारा इमेज के थ्रू सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं। देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ HB कंसंट्रेशन, हिमेटोक्रिट रेटिक्यूसाइटिक काउंट, मीन कॉर्पस फ्लोरल वॉल्यूम, MCV, बोन मैरो सिम्टम्स। देन देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हमने देख ली। देन हम देखेंगे
कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है ओबियसली, अगर अच्छे से HB नहीं होगा, देन क्या होगा, O2 ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन के डिसफंक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, RBC रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। नर्सिंग एडवाइस टू पेशेंट, एडवाइस क्या कर सकते हैं नर्सिंग पेशेंट को, एडवाइस पेशेंट फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड गुड सोर्सेस ऑफ आयरन, select well balanced diet that include animal protein, iron, fortified cereals and bread, green leaf vegetables, ड्राइड फ्रूट्स, लिग्यूम्स, नट्स, ये सब हमें डाइट में ऐड करना है, यानी कि हमें आयरन रिच डाइट लेनी है। अगर आयरन जिस तरीके का भी हमारा जो भी एनीमिया है जिससे रिलेटेड, उस तरीके की हमें डाइट लेनी है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे फिजिशियन उसके हिसाब से पेशेंट को हमें गाइड करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।